हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम कहानी देखेंगे कि एक लड़के को इतना बुली किया जाता है उसको स्कूल में कि वह ना 10 साल के लिए कोमा में चला जाता है एंड वह अचानक से अपने पास्ट में रिटर्न हो जाता है एंड वह उन लोगों से ऐसा बदला लेता है कि उन लोगों की ना भाई तुम सोच नहीं सकते क्या हालत हो जाती है। आप कहानी देखना चाहोगे या नहीं, कमेंट में बताना। चलो कहानी को शुरू करते हैं। किम युंग सुंग हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर है। वह बिल्डिंग से नीचे गिर रहा होता है और तभी वह सोचता है कि आखिर उसने ऐसा किया क्या है जिसकी वजह से उसको ऐसी सजा दी जा रही है। वह तो अभी कुछ ही महीनों में ग्रेजुएट होने वाला था और वह देखता है कि 4 लोग बिल्डिंग से खड़े होकर उसको देख रहे हैं और हंस रहे हैं एंड वह बिल्डिंग से गिरने के बाद कोमा में चला जाता है। और अब सीन शिफ्ट होता है 3 महीने बाद का। हम देखते हैं कि किम हिंग सुंग हॉस्पिटल में एडमिट है और उसके पास उसकी दादी के पास दादी बैठी हुई होती हैं। उसकी दादी के पास उनकी रिलेटिव आकर कहती हैं कि हमें उसका ऑक्सीजन मास्क हटा देना चाहिए। तो इसलिए क्योंकि उसको बचने के चांस बिल्कुल भी नहीं है, उस हुंग सुंग की दादी मना कर देती है और युंग सुक सब कुछ सुन रहा होता है क्योंकि वह कोमा में ना ही कि दोस्तों वो खत्म हुआ है। समझ रहे हो ना आप लोग। तो उसकी दादी का मानना था कि ना मेरा बेटा ठीक होगा, लेकिन ऐसा उसके साथ किया किसने। कुछ दिन बीत जाते हैं और हमारा सीन शिफ्ट होता है उसके भाई की ओर। सुख का भाई आता है उसको देखने के लिए और वह कहता है कि भैया आपके जाने के बाद वो लोग मुझे परेशान करते हैं, मुझे बुली करते हैं, आप कब ठीक होगे, कब आप आओगे। एंड वह कहता है कि जब से वह कोमा में गया है और उसकी दादी उसके लिए उसका बिल भरने के लिए वह रेस्टोरेंट में काम करती हैं एंड वह उसको लड़के बुली करते हैं। वह कहता है कि उससे अच्छा होता कि वह मेरा बड़ा भाई मर जाता। वह उससे उठने को कहता है और रोने लगता है। शोक सारी बातें सुन रहा था और वह कुछ भी नहीं कर सकता था क्योंकि वह बेचारा कोमा में था। और तभी सीन शिफ्ट होता है 3 साल बाद। 3 साल हो चुके थे और उसका छोटा भाई उससे मिलने नहीं आया था और ना ही उसकी दादी मिलने आई थी। तभी 2 नर्स आकर कहती हैं, बहन बहन अब तो हम टीवी की आवाज़ तेज कर सकते हैं और इस बहरे ये तो कोमा में, इसको क्या फ़र्क पड़ता है। तभी होंगसुक को उसकी उन लोगों की ये सारी बातें सुनकर इतना गुस्सा आ रहा था कि उसको ना अंदर से मन कर रहा था कि वह इनको छोड़े ना। एंड तभी वो दोनों ना डेविल सी हंसी हंसती हैं एंड वॉल्यूम तेज करने लगती हैं। होंगसुक उन सभी लोगों का चेहरा याद करने लगता है जिसने उसके साथ इतना सारा बुरा काम किया है। उसे उन सभी लोगों का चेहरा अच्छी तरह से याद था और उसे उन लोगों का भी चेहरा याद था जो टीचर्स वो सब जानते हुए भी उसकी साइड नहीं थे। और वह सोचता है कि बस मुझे एक चांस मिल जाए, मैं उन लोगों को ऐसे पीटूंगा कि उसने सारा प्लान बना रखा था किसको कहाँ से मारेगा, क्या करेगा। और गाइस उसे कोमा में गए हुए 10 साल हो चुके हैं एंड उसने उन 10 सालों में अपने मन ही मन में इतनी तगड़ी प्रैक्टिस कर ली है, एक एक मूव एक एक क्लीन शेप तरह से इतनी तगड़ी प्रैक्टिस करी हुई है उसने कि भाई अगर उसके एनिमी अभी उसके सामने आ जाए वो अभी उठ के मार दे उनको सामने से ही। इतने 10 साल हो चुके हैं उसको कोमा में। गाइस ये कोई छोटी बात नहीं है कि वह अपने मन में ही ऐसे कर ले। और तभी वह कहता है कि प्लीज़ कोई तो मेरी ज़िंदगी को ख़त्म कर दो। और तभी उसको उसके चेहरे पर कोई तेज रोशनी करता है और वह शीशे में अपने आप को देखता है और वह शांत रह जाता है और सोचता है कि अब ये क्या है। एंड तभी उसके चेहरे पे रोशनी आती है और जब वह आंख खोलता है तो वह देखता है कि ये क्या, ये तो क्लासरूम है और मैं यहाँ पर कैसे आ गया। और वह सोचता है कि मैं तो कोमा में था। और यह अपने गालों को काटकर चुटकी काटता है, गालों को चुटकी काटता है और देखता है कि अरे ये तो रियल है। लेकिन उसे फिर भी विश्वास नहीं था। तभी वह पेन उठाता और अपने टांगों में तेजी से मार लेता और फिर कराहता है कि यह वापस आ गया। वह सोचता है कि ये तो मैं असलियत में वापस आ गया हूँ। और तभी वह खुशी हो रहा था गाइस कि तभी पीछे से एक बुली आता है और वह बुली पीछे एक बच्चे को मार रहा था। और तभी उसको याद आता कि इस बुली ने और इसके दोस्तों ने मिलकर उसके साथ क्या किया था। उसे बहुत गुस्सा आती है ये सब देखकर। अपना मेन कैरेक्टर उसके पास जाता है और उसको रुकने को बोलता है और तभी वो कहता है ए तू निकल यहाँ से, बीच में आके मज़ा ख़राब मत कर। तभी अपना हीरो सीरियस होते हुए अपने क्या कहते हैं 10 सालों से जब से वह कोमा में था उन यादों को सोचता है और वो गुस्से में उसके मुंह पे इतना जोर का घुसा मारता है कि वह नीचे गिर जाता है। फिर हमें बताया जाता है कि जब अपना मेन कैरेक्टर मतलब MC अपना जब वह कोमा में नहीं था तब वह अपने उसकी स्कूल के दिन को दिखाया जाता है कि जो ये बुली था अभी जिसको इसने घुसा मारा गाइस, इसका नाम पार्क है और यह एक गेमर है।
मतलब जैसे हम लोग फ्री फायर पबजी ये सारे गेम खेलते हैं ना गाइस, ऐसे ये भी एक गेम है इन लोगों का। और ये है ना अपने एक क्लास के टॉपर के पास जाता है और उसको बोलता है कि जाके मेरी ना रैंक पुश कराओ। आप लोग जानते होंगे गाइस, जैसे आप लोगों को पता ही होगा गेम में रैंक पुश क्या होता है, अपनी रैंक से आगे बढ़ना, ठीक है। वह उसके फ़ोन में अपना अकाउंट लॉगिन कर देता है और फिर वह उसको खेलने को बोलता है, और उसके जो टॉपर होता है, टॉपर मना भी नहीं कर पाता और वह धीरे धीरे कमज़ोर होता जाता है। अपना मेन कैरेक्टर ये सब कुछ देख रहा था क्लासरूम में बैठे, और उसका मन किया कि मैं जाके उसको मना करूं। तभी उसके दोस्त ने उसका हाथ पकड़ा और बोला, नहीं ऐसा मत करो, उसके पास मत जाओ, नहीं तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा हो सकता है। तभी अपना मेन कैरेक्टर उसकी बात को मना करता है, और क्योंकि वह सोचता है कि उस टॉपर ने उसकी कई बार मदद करी थी, इसलिए वह उस टॉपर की मदद करने के लिए जाता है। इनके बाद से उन सभी लोगों ने अपने एमसी को अपना टारगेट बना लिया, एंड उसके बाद वो लोग उसे पीटते मारते और फिर मतलब उसे जीना हराम कर दिया था गाइस उसका। फिर तभी उसके क्लास के लोग अपनी रियल लाइफ, जब रियल टाइम है वो, जब वो पास्ट में आ जाता है, तब देखते हैं कि वो क्लासरूम के सारे बॉयज़ देख रहे होते हैं स्टूडेंट्स कि ये क्या, अपने मेन कैरेक्टर ने उसको मारा क्या, भाई इतना पावरफुल है। अपना एमसी 10 साल से कोमा में था, उसने पहले से ही प्रैक्टिस कर रखी है कि ये पार्क एक बॉक्सर है, अगर वह अपना हीरो बाद में पिटता तो बहुत दिक्कत हो जाती, इसलिए अपने हीरो ने पहले उसके मुंह में जड़ दिया था। तो वह सब कुछ जानता था, अगर वह मौका देता तो वह हार जाता। और वह पार्क को मारे जा रहा था, मारे जा रहा था, मारे जा रहा था, मारे जा रहा था। वह पार्क अपने एमसी को देखने के लिए मुंडी घुमाता तो अपना एमसी उसके मुंह पे जड़ के लात मार देता, ले भाई घुटना मारता, कोनी मारता, एक एक चीज फेंक फेंक के मारता भाई साहब। अपना हीरो उसे बिल्कुल भी मौका नहीं दे रहा था मारने का, और भाई उसे कुत्ते की तरह मारता, कुत्ते की तरह भाई, जितना गंदा हो सकता ना उस तरह से मारता है भाई अपना हीरो। तभी अपने एमसी के ऊपर कुछ लोग ना कुर्सी फेंक के मारते हैं। जब अपना हीरो से डॉच करता है, देखता है कि कौन है, जब वह देखता है कि उस पार्क के फ्रेंड्स आए हैं उसको बचाने के लिए, वो लोग अपने मेन कैरेक्टर को रुकने के लिए बोलते हैं कि वो उसको ना मारे। एंड तभी वो लोग देख, अपना हीरो कहता है मैं नहीं रुकूंगा, बोल क्या करेगा तू, है तेरे बस की। तभी उनमें उन लोगों में से फ्रेंड में से एक बंदा देखता है जोंग मुन्यू, जोंग मिन्यू, वह कहता है कि ये तो बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं है, आखिर ये क्या है। उन सारे दोस्तों में एक कैंग नाम का एक प्लेयर है, मतलब एक बॉक्सर है जो तगड़ा तगड़ा स्टूडेंट है, वह अपनी एमसी की ओर बढ़ता है आगे, और अपना एमसी भी तैयार हुआ पड़ा है। आजा आजा, तेरे बस की है ना, आजा, आज मैं तेरे को भी और तेरे दोस्त को दोनों को मारूंगा, आजा तुम दोनों आ जाओ, और तुम तीनों जितने लोग भी खड़े हो सारे आ जाओ। लेकिन तभी पीछे सब स्टूडेंट आते हैं, कहते हैं टीचर आगे, टीचर आगे, टीचर आगे, भागो 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 भागो, लड़ाई मत करो, लड़ाई मत करो। तभी अपना एमसी रिलैक्स हो जाता है, सोचता कि अरे भाई अगर वो मुझसे लड़ाई करता ना मैं पिट जाता यार। और तभी वो जो गैंग था वह कहता है कि चलो अब हम जाते हैं, लेकिन अब तेरे तो लग गए भाई, अब तू मिल छुट्टी में, अब तेरी हालत अब हम बताएंगे। अब क्लास शुरू हो जाती है। अब बेचारा पार्क सिर नीचे रख के लेटा हुआ सोच सोच रहा है कि उसके साथ हुआ क्या ये है, वह पिट कैसे गया यार, अब उसने मारा कैसे, उसके अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई। तभी हम देखते हैं कि अपना एमसी और उसके जो अभी पिटा है उसके फ्रेंड्स सभी घड़ी की ओर देख रहे हैं। वह सभी सोच रहे होते हैं कि टाइम कब होएगा, कब क्लासरूम ख़त्म होएगी, कब हम अपने एमसी को पीटेंगे, और सभी एक दूसरे का बेसब्री से इंतज़ार करे जा रहे हैं। एक बार ना बस ये मेरे हाथ में आ जाए, इस बार इसने मेरे दोस्त को मारा कैसे है, अब हम उसे छोड़ेंगे नहीं, अब कुत्ते की तरह मारेंगे हम उसे। तभी अपना एमसी एकदम फुल चौड़ में बैठा हुआ है, अरे आजा भाई, किसी के बाप से नहीं डरता मैं, आजा भाई, जिसको भी आना आजा, तू किसी को भी बुला ले। तभी टीचर क्लासरूम में पढ़ा रहे होते हैं, एंड तभी पीरियड ख़त्म हो चुका होता है। अब उनमें से एक जो दोस्त था उसका बस सोच रहा होता है, वह तो बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं था, वो इतने परफेक्ट से कैसे मार रहा है। एक डर को तो मैं भी डर गया था, एक पल को तो मैं भी डर गया था उससे, कि आखिरकार उसके अंदर इतना सारा कॉन्फिडेंस कहाँ से आया। और भाई उसने जिसको मारा वो कोई आम बंदा नहीं, वो पार्क है, पार्क तो बड़ा पावरफुल है। तभी हम लोग देखते हैं कि जैसी क्लासरूम खत्म होती है अपना हीरो उसके मुंह पे जड़ जड़ देता है एक लात जोर की। ओ भाई साहब, उसका मुंह जाके जमीन में गिरता है इतनी गंदी तरह से कि बेचारे का थोबड़ा ही पिचक जाता है। अब अपने वो सोचता है अरे यार ये तो बड़ा खतरनाक निकला। अरे भाई फिर अपने हीरो उसके बाल पकड़ता है और उसके मुंह पे एक जोरदार मुक्का दड़ देता है, और तभी पार्क देखता है उसको एक आंख से। ओ भाई वो डर जाता है उसका डेविल सा चेहरा देख के। तभी पार्क सोचता है कि आखिरकार इस नोबड़ी के पास इतनी सारी एनर्जी, इतनी सारी पावर कहाँ से आ गई। तभी गाइज हम लोग देखते हैं कि क्लासरूम का टाइम ख़त्म हो चुका है।
अब ये अपने हीरो के जो विलन है उसके दोस्त आ रहे होते हैं, जब भी वो देखते हैं क्या ये तो क्लास के बाहर भीड़ लगी हुई है, वो सोचता है कि ये क्या हो रहा है क्लास में, क्या हमारे दोस्त ने इतनी जल्दी फाइट कर ली उसके साथ, हमारा इंतजार ही नहीं किया। वो जल्दी से भागते दौड़ते दौड़ते, और जैसे वो जाके देखते हैं भाई उस वो डर के उसको अपने हीरो को देखने लगता है। अपना हीरो उसको डेविल सी हंसी देता है और कहता है आ जाओ बेटो, देखो तुम्हारा बाप पिट रहा है ना यहाँ पे, आ जाओ। अब तुम्हारी तभी उनमें से एक बंदे को आ जाता है गुस्सा, जो बॉडी बिल्डर सा होता है, वो अपने हीरो के ऊपर रस कर देता है। वो अपना हीरो सोचता है कि मेरे अंदर उतनी पावर नहीं, मैं उसे कैसे मारूंगा। तभी वह बगल में पड़ा हुआ ताला उसके सिर में फेंक के मारता है, मतलब अपने मुंह में हाथ में पकड़ के मारता है उसके मुंह में, ठीक है। और उसका सिर पकड़ के ब्रंच में दे देता है तगड़ी तरह से, और उसके मुंह पे मुक्के चढ़ जाता है। भाई इतने तगड़े तगड़े कि बंदा करहा रहा होता है, बताओ इतना तगड़ा प्लेयर हो के भी बेचारा कुट रहा है। तभी उसको ना ऐसे पिटते हुए देख कर, और जो अगल बगल के स्टूडेंट होते हैं वो सभी सोचते हैं अरे यार ये क्या है, ये इतने अचानक से इतना खतरनाक बंदा कैसे बन गया। और तभी वो उस बंदे को, एक और बंदे को जाके वो क्या कहते हैं यार, पकड़ के नीचे फेंक देता है। और जो अपने हीरो का जो विलन है ना, उसका जो एक फ्रेंड होता है वो उसे देख रहा होता है और डर रहा होता है कि अरे भाई साहब ये तो बड़ा खतरनाक आदमी है, इससे तो दूर रहना पड़ेगा। और तभी अपना हीरो उसको देखता है और कहता है, तू तो गया बेटे, तू तो गया। और इसी को देख के भाई उसकी फटके चार हो जाती है। अब वो थोड़ा पीछे खिसक जाता है, वो अपना हीरो उसी की तरफ देख रहा होता है, और बेचारे की फटके चार हुई पड़ी होती है। वो अपने हीरो को देखो गाइस कैसे देख रहा है, और अपना हीरो की भाई डेविल देखो भाई, पूरा का पूरा डेविल लग रहा है देखने में। और भाई उसकी देख के तो इतनी फटी पड़ी है कि भाई यहीं पे हक दे है। और तभी भाई साहब वो अपने हीरोज के पास जाता है। तभी अचानक से क्या होता है गाइस कि एक टीचर आ जाते हैं पीछे से। अब वो मुक्का मारने वाला होता है कि टीचर पीछे से आके पूरा का पूरा मजाक यार बिगाड़ देते हैं। यार ये टीचर है, बेकार चीज़ है, ठीक है, मतलब अच्छी चीज़ है, मतलब इस जो मांगा है ना, इसलिए मैंने बोला कि इसमें टीचर बहुत बेकार है यार। और वो ना फिर उसे मारता नहीं है, फिर कहता है कि चलो मेरे अंदर उतनी एनर्जी नहीं है। फिर उसके टीचर कहते हैं कि अभी ये तुम क्या कर रहे थे। तो आज के लिए बस इतना ही गाइस, अब अगला पार्ट देखेंगे हम कल कि कल क्या होता है भाई सीन में है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना एंड कमेंट करना कि इसका नेक्स्ट पार्ट आना चाहिए या नहीं, क्योंकि ये गाइज मेरा न्यूज़ चैनल है तो प्लीज़ सपोर्ट करना। मैंने अभी भी खोला है और शुरू में गाइज थोड़ा प्रॉब्लम होती है यार बोलने में, है कि नहीं, हम भी आपके जैसे टीनेजर हैं इसलिए। ओके गाइज बाय, अब मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर, लव यू।